नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी होंगे। डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। तो पेपर लीक के मुद्दे पर देखिए, सरकार लगातार जांच आगे बढ़ा रही है और इसी पर एक बड़ा फैसला लिया गया, जो एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को अब हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर, आईएएस प्रदीप खरोला एनटीए के नए डीजी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट पेपर को लेकर लगातार एनटीए सवालों के घेरे में रहा और लगातार ये मांग की जा रही थी कि एनटीए एजेंसी के अधिकारी को हटाया जाए, लेकिन अब बड़ी खबर आई है कि एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है और प्रदीप खरोला एनटीए के नए डीजी बनाए गए हैं। अब वो एक नई जिम्मेदारी निभाएंगे। तो एनटीए के डीजी रहे सुबोध कुमार को फिलहाल अब देखिए हटा दिया गया है। पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबोध को हटा दिया और एनटीए के डीजी को हटाकर अब प्रदीप खरोला को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रदीप सिंह खरोला अब एनटीए के नए डीजी होंगे और नए डीजी के तौर पर एक नई जिम्मेदारी निभाएंगे। फिलहाल हमारे साथ कंचन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। कंचन, एक बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर यह मानी जा सकती है, जहां सुबोध डीजी को हटाकर प्रदीप खरोला को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, अगर डीजी सुबोध कुमार को पदमुक्त किया गया है तो इसके पीछे सरकार की मजबूरी भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र उनके पेरेंट्स लगातार सड़कों पर हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री की लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को नोटिस जारी करके सवाल मांगा है, क्योंकि ग्रेस मार्क को लेकर एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा डीजी का बदलना या फिर जो पुराने डीजी थे उनको हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और एक बहुत बड़ी मजबूरी भी थी। उसको दोनों एंगल से देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो अब डीजी नए बनाए गए हैं वो रिटायर आईएएस हैं प्रदीप सिंह खरोला, जिनको अब एनटीए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। लेकिन क्या डीजी बदलने से एनटीए के ऊपर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पेपर में गड़बड़ी को लेके, पेपर लीक को लेके, चाहे वो यूजीसी नेट की बात की जाए या फिर नीट परीक्षा की बात की जाए, क्या डीजी के बदलने से लगे हुए आरोप खत्म हो पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और यहाँ पे मांग लगातार की जा रही थी नीट की परीक्षा को रद्द करने की। मांग यहाँ पे की जा रही थी कि एनटीए को इस तरीके से पारदर्शी किया जाए जिससे शिक्षा और जो पेपर होते हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो। मांग यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की थी, लेकिन जो मांगे थी वो मांगे नहीं पूरी हो रही है। ना ही नीट की परीक्षा को रद्द किया गया, ना ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आके बोल पाए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार मोदी जी से कह रहा है कि आप कुछ बोलिए। जिस तरीके से नीट परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है, अब डीजी को हटा देना एक निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की एक बड़ी मजबूरी जरूर समझ में आ रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी।